कहा जाता है कि सूर्य भगवान केवल प्रकाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे आत्मबल, आरोग्य, तेज, सत्य और कर्म शक्ति के प्रतीक हैं। जिनके जीवन में दुख, रोग, भय, ग्रह दोष या मानसिक पीड़ा होती है, यदि वे श्रद्धा से सूर्य भगवान की कथा को सुन लेते हैं तो उनके कष्ट स्वयं मार्ग छोड़ने लगते हैं। दर्शक बंधु, यह कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह आत्मा को झकझोरने वाली अनुभूति है। इस कथा में आपको अपने जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, अपने कर्मों का प्रतिबिंब दिखाई देगा और यह समझ आएगा कि सूर्य भगवान की कृपा किस प्रकार मनुष्य के भाग्य को भी बदल सकती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से अंत तक सुने। संभव है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन के कष्टों को हर ले और आपको एक नई दिशा दे। आइए अब बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं सूर्य भगवान की इस दिव्य और कल्याणकारी कथा को। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र स्वभाव से बहुत ही धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। चारों तरफ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा के खजाने हमेशा भरे रहते थे और उनके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा की पत्नी का नाम रानी मीरावती था। रानी मीरावती भी साक्षात ममता की मूरत थीं और ईश्वर में उनका बहुत गहरा विश्वास था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि राजा हरिश्चंद्र और रानी मीरावती का जीवन स्वर्ग के समान है। उनके पास सब कुछ था, मान, सम्मान, विशाल राज्य और अपार संपत्ति। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर दीपक के नीचे अंधेरा होता है। ठीक वैसे ही राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रखा था। और वह दुख था उनकी अपनी ही संतान। राजा हरिश्चंद्र और रानी मीरावती के 5 पुत्र थे। होना तो यह चाहिए था कि राजा के पुत्र होने के नाते वे भी अपने पिता की तरह संस्कारी, वीर और प्रजा की सेवा करने वाले होते। लेकिन दुर्भाग्य से वे पांचों के पांचों पुत्र अत्यंत दुष्ट, अहंकारी और अधर्मी निकले। बचपन से ही उन पांचों राजकुमारों को राजा ने बहुत लाड़ प्यार दिया था, लेकिन उस लाड़ प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके अवगुण भी बढ़ते गए। उन पांचों भाइयों में न तो बड़ों के लिए कोई आदर था और न ही ईश्वर के प्रति कोई डर। वे पांचों मिलकर राज्य की भोली भाली जनता को सताते थे। कभी किसी गरीब किसान की खड़ी फसल को अपने घोड़ों से रौंद देते, तो कभी किसी व्यापारी का सामान जबरदस्ती उठवा लेते। वे बिना किसी कारण के जानवरों को मारते और साधु संतों का अपमान करते थे। राजा हरिश्चंद्र को जब भी अपने पुत्रों की इन करतूतों के बारे में पता चलता, तो उनका मस्तक शर्म से झुक जाता। वे सोचते थे कि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे घर में ऐसे कुपुत्रों ने जन्म क्यों लिया। राजा कई बार अपने पुत्रों को अपने पास बुलाते और उन्हें समझाने का प्रयास करते। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र अपने कक्ष में बहुत उदास बैठे थे। तभी रानी मीरावती वहां आईं। उन्होंने देखा कि राजा की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। रानी ने व्याकुल होकर पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या राज्य पर कोई संकट आया है? राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, रानी, राज्य पर तो कोई बाहरी संकट नहीं है, लेकिन हमारे घर